अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोएब उर्दू हाई स्कूल स्टैंडर्ड 10th ब्रिज कोर्स हम देखेंगे। ब्रिज कोर्स में एक्टिविटी नंबर 21, 22 एंड 23 हम आज देखेंगे। 21वां दिन इकाई मुसल्लस, ज़ेली इकाई मुसल्लस की बाज़ खुसूसियात। सलाहियत का बयान, मुसल्लस की बाज़ खुसूसियात को समझना और इनका इस्तेमाल करना। आइए ज़रा याद करें। किसी एक मुसल्लस की शक्ल बनाइए। इस मुसल्लस की तमाम खारजा जावी खींचिए। मुसल्लस के कुल कितने खारजा जाविये बनाए जा सकते हैं? एक मुसल्लस अगर आपके सामने है, समझिए एक खारजा जाविया, इसको अगर हम ऊपर उठाए तो दूसरा खारजा जाविया और ये तीसरा, हम 3 खारजा जाविया बना सकते हैं। मुसल्लस का खारजा जाविया, मुसल्लस की किसी एक जिला एक ही सिमत बढ़ाने पर जो जाविया मुसल्लस के मुत्तसला दाखिला जाविये से खत्ती जोड़ी में होता है। देखिए ये मुसल्लस की तीनों जिले हैं। अब हमने क्या करें, मुसल्लस का एक जिला जो है, ये जो क्यूआर करता है इसको आगे बढ़ा दिए, तो मुसल्लस के बाहर जो ये बना ये हमारा है खारजा जाविया। ये हमारा क्या है, खारजा जाविया है। और खारजा जाविया का इस तरह चलेगा, उसके अंदर का जो दाखिला जाविया है, ये खारजा जाविया दाखिला जाविया जो है, ये एक दूसरे को मिलकर खत्ती जोड़ी की जाविया बनाते हैं। तो ये खत्ती जोड़ी की जाविया जो बनाते हैं उससे हमको क्या लगता है, ये जो खत्ती जोड़ी के जाविये बनते हैं, जो दाखिला जाविया और खारजा जाविया। खारजा जाविया यानी किस तरह से हम कहेंगे, खारजा जाविया यानी खारजा जाविया यानी जो है दाखिला जाविये से बड़ा होता है। मुकाबले की शक्ल में पी जाविया पी आर एस, ये वाला जो जाविया है पी आर एस, ये वाला जाविया जो है वो खारजा जाविया है। जाविया पी आर एस, हाँ पी आर खारजा जाविया है। पी और क्यू ये खारजा जाविये के बईद दाखिला जाविया है। ये लफ्ज बईद की मीनिंग क्या होती है कि दूर वाले जाविये। तो ये खारजा जाविया अपने बईद दाखिला जावियों के मजमुए के बराबर होता है। अब यहाँ उसके बाद दिया हुआ है मुसल्लस के बईद दाखिला जाविया का मसला। मुसल्लस खारजा जाविये की पैमाइश इसके बईद दाखिला जाविये की पैमाइशी मजमूए के बराबर होती है। जाविया पी आर जाविया पी जमा क्यू, हमेशा याद रखो। खारजा जाविया की पैमाइश उसकी बईद यानी दूर वाले दाखिला जाविया, हालांकि 3 दाखिला जाविया हमारे पास मौजूद है, लेकिन जहाँ खारजा जाविया बन रहा है उससे दूर वाले दाखिला जाविया के मजमूए के बराबर होता है। उमूदी नासिफ का मसला, क़तए ख़त के उमूदी नासिफ पर हर नुक्ता इस क़तए ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है। ख़त एल क़ता ए बी का उमूदी नासिफ है। ख़त एल, ये देख रहा होगा, ख़त एल जो है वो क़ता ए बी का क्या है, उमूदी नासिफ है। लेंथ ए पी इज इक्वल टू लेंथ पी बी। उमूदी नासिफ पर वाक़ई जो नुक्ता होता है वो कैसे होते हैं, वो फासले, हम फासले होते हैं। इसी तरह से वस्तानिया तारीफ मुसल्लस के नुकात रास, उनके मुकाबिल के इजला का उस नुक्ते को जोड़ने वाला कतस मुसल्लस वस्तानिया होता है। तो ये रास है मुसल्लस का, और उसके साथ बी डैश डी डैश इस तरह से है कि डी बी से उससे नुकता है, तो हम जो ए डी खींचेंगे हम मुसल्लस का वस्तानिया कहते हैं। और नुक्ता जी का तराके से और ए जी निस्बत जी डी कितनी निस्बत होती है, वैसे 2:1। हम अब मुसल्लस के इजला की खसूसियात देखेंगे। मुसल्लस की किसी भी दो जिला की लंबाई का मजमूआ तीसरे जिले की लंबाई से ज्यादा होता है। दो जिलों का मजमूआ ए बी जमा ए सी बड़ा है ए सी से, ए बी जमा ए सी बड़ा है बी सी से, बी सी जमा ए सी बड़ा है ए बी से। कोई भी दो जिले आप ले ले, तीसरे जिले से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी तरह से हम मस्क हल करेंगे बच्चों। दर्ज सवालों के दिए गए कसी मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। मुसल्लस डी ई एफ में जाविया डी 50 है, जाविया ई 80 हो तो जाविया डी ई एफ के खारजा जाविया डी एफ जी का की पैमाइश कितनी होगी। बहुत आसान है, मैंने अभी बताया कि खारजा जाविये का बईद दाखिला जाविया का मसला। खारजा जाविये के बईद दाखिला जाविये के मसले की बिना पर उसे क्या बोला था, मसले में ऐसा बोला था कि जो मुसल्लस ये खारजा जाविया डी एफ जी दाखिला जाविया अपने खारजा जाविया अपने दाखिला जाविया के मजमूए के बराबर होता है। मैं डी जमा ई लिखूंगी, तो जाविया डी एफ जी हमें मालूम करना है। जाविया डी जो है 50 और जाविया ई है जो है 80। 80 में हम 50 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 130, यानी ये वाला आंसर हमारा सही है। अब एक मुसल्लस के दो जिले 5 सम
और 1.5 हो तो इसमें से तीसरे जिले की लंबाई जायजा जरूरी कितनी होगी। 2 जिले का मतलब तीसरे जिले से बड़ा होता है, तो हम 2 जिले का मजमुआ करके देखेंगे, तो तीसरे जिले से बड़ा होता है। जब ये हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 3.4। सवाल नंबर 2, मुत्तसिला शक्ल में उर्दू के सवाल के जवाब लिखिए। शक्ल में ख्वाजा जाविया कौन सा है? शक्ल में ख्वाजा जाविया कौन सा है? जाविया ए सी डी। इसका जवाब क्या आएगा? जाविया ए सी डी। ये इसका क्या आएगा जवाब। शक्ल में इस ख्वाजा जाविया की मुत्तसिला का बड़ी दाखिला जाविये कौन से है? तो यहाँ जो है जाविया ए और जाविया बी। आप सवाल लेके जवाब लिखना है। ये जो जाविया ए और जाविया बी क्या है? बड़ी दाखिला जाविये है। अब उसके बाद है ज़्यादा एसिडी की पैमाइश मालूम करने के लिए कौन सी खसूसियात का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ हम क्या जवाब लिखेंगे? बई दाखिला जाविये। बई दाखिला जाविये का मसला हम इस्तेमाल करेंगे। अगर जाविया बी 50, जाविया 75, जाविया एसिडी कितना होगा? तो मेजर एंगल एसिडी बराबर जाविया ए जमा जाविया बी बई दाखिला जाविये का मसला। मेजर एंगल ए सी डी बराबर 75 प्लस 50 ए सी डी बराबर 125 डिग्री। ठीक है, ये सवाल नंबर डी था। अब 22वें दिन में आते हैं, जिसमें इकाई हिंदसी अमल, जेली इकाई बुनियादी हिंदसी अमल, सलाहियत का बयान हिंदसी वसाइल का इस्तेमाल करके बाद बुनियादी हिंदसी अमल करना। आइए जरा याद करें। 4.5 सम नंबर का काटा ए बी खींचिए। 3.5 सम नंबर के स्कूटर का दायरा बनाइए। देखो हिंदसी अमल के वहां 4.3 सम लंबाई का ए बी खींचिए। कंपास और प्रकार के नोक ए पर रखिए। इस प्रकार में ए बी के निस ज्यादा फासले को रखकर कटा ए बी के ऊपर नीचे कॉशन खींचिए। प्रकार में दी हुई फासला कायम रखकर इसकी नोक को नुक्ता बी पर रखकर पहले ही कॉशन को कता करने वाला कॉशन खींचिए। खींचे हुए कॉशन के नुक्ता नजर से गुजरने वाला खत खींचिए। ये किसी भी खत का उंगली से खींचने का जाप्ता है। हम मस्क देखना शुरू करते हैं। पहला सवाल 4 पॉइंट सम लंबा कता ए बी कीजिए, इसकी तनसीफ कीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे किस तरह 4.7 लंबा कता ए बी खींचिए और उसकी तनसीफ कीजिए। अब आप देखेंगे 4.7 का हमने पहले स्केल दिए बच्चों और उसमें पेंसिल से 4.7 हम लेंगे। ये 4.5, 6 और ये 7। 4.7 ये 5, 6 और ये 7। ये 4.7 का हो गया। अब हमको क्या करने बोला है इसने? इसका उमुदी नासिफ खींचना। हमने प्रकार लिए बच्चों। उमुदी नासिफ के लिए हमने यहाँ रख दिए प्रकार और आधे से ज्यादा फासला लेकर या ज्यादा फासला लेकर हम यहाँ एक कॉस खींचेंगे। सेम प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे बच्चों। फिर से बता रही हूँ, देखो 4.7 का हमको लेना है। ये हमने पेंसिल लिए, ये 4.7। उसके बाद प्रकार की नोक इस पर रख के आधे ज्यादा फासला लेके एक कॉस खींचे। इसी तरह से यहाँ रखकर हम जो है दूसरा कॉस खींचेंगे। फिर प्रकार के नोक यहाँ रखकर अब हम प्रकार यहाँ रखें, यहाँ एक कॉस खींचेंगे, यहाँ एक कॉस खींचेंगे और इसी तरह से इधर रखकर यहाँ भी एक कॉस खींचेंगे। हमें 4.7 का कता खींचना है। हम पेंसिल लेंगे, यहाँ से हम 4.7 का एक कता खींचेंगे।
कटा खींचने के बाद हम जो है प्रकार लेंगे। प्रकार को यहाँ रखें, यहाँ आधे से ज्यादा फासला लेंगे और ऊपर एक क्रॉस खींचेंगे। इसी तरह से नीचे भी क्रॉस खींचेंगे। प्रकार के नोक यहाँ रखें, सेम फासला लेके हम इस क्रॉस को मिला देंगे। इस तरह से हमने क्रॉस खींची और यहाँ रखी, इस क्रॉस को मिला दिए। अब ये हमें मूली से खींचना है, ठीक है। और इसका हम नाम दे देंगे ए और बी। ये हमारा 4.7 का पहला सवाल हुआ। उसके बाद है दूसरा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें खत एक्स खींचिए, इसमें कोई नुक्ता ए लीजिए। नुक्ता एक्स से गुजरने वाला खत एक्स पर कोई एक उम्र वाई खींचिए। खत एक्स खींचना, उस पर नुक्ता ए लेना है। अब हम देखेंगे किस तरह से होगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एक खत एक्स खींचिए, हम कोई भी एक खत ले लेते हैं। इस पे क्या बोला था, एक खत खींचिए, एक खत एक्स खत खींचिए, इस पे कोई नुक्ता ए लीजिए। नुक्ता ए से गुजरने खत एक्स पर एक उम्र खत वाई खींचिए। एक खत कीजिए, इसका नाम हमने एक्स दे दिया। इस पे कोई नुक्ता जो है, एक नुक्ता जो है क्या लीजिए, तो एक नुक्ता लीजिए। देखिए ये 9 है, 4.5 का आधा होगा। ये 4.5 लेके हम उसमें 4.5 यहाँ लेकर हम नुक्ता ए ले लेते हैं। ए से गुजरता हुआ हमें क्या खींचना है, उम्मुदीन से हम प्रकार लेंगे। प्रकार के लोग एक्स पे रखे, आधे से ज्यादा फासला लेकर, फासला लेकर हम एक कॉस खींचेंगे। सेम इसी को यहीं रखकर नीचे पे एक कॉस खींचेंगे। उसी प्रकार को यहाँ रखकर पेंसिल को यहाँ ले जाते हुए हम दूसरा कॉस खींचेंगे। यह दूसरा कॉस खींचेंगे। अब ये मुझे नासिक हम यहाँ खींचेंगे। ये 2 सवाल हो गए बच्चों। अब देखो जी, हमारे 2 सवाल जो था पहला और दूसरा, इसका इस तरह से हमने सॉल्व करे, पहला और दूसरा। अब हम आगे और देखेंगे। तो पहला था, ये दूसरा नंबर का है मस्क में।